मॉर्निंग क्लास। अभी हम सभी सेंटेंस और उसके काइंड्स को समझेंगे। सेंटेंस, ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। एक शब्द और शब्दों के समूह से जो एक पूरा अर्थ बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू आर अ स्टूडेंट्स, आई टीच यू, डू, व्हाट आर यू डूइंग। ये सब सेंटेंस के एग्जाम्पल है। इन सभी सेंटेंस को अगर समझेंगे तो इन सभी का कंप्लीट अर्थ बनता है। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी हैं, इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, तो ये सेंटेंस है। अब देखते हैं काइंड्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सब नाम अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इम्परेटिव सेंटेंस को ऑर्डर और कमांड कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी कहा जाता है। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच कंटेन्स अ स्टेटमेंट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। जिस सेंटेंस में केवल एक स्टेटमेंट होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सी इज़ डांसिंग, आई हैव अ पेन, इसमें सिर्फ क्या है, एक स्टेटमेंट है। देखेंगे क्या इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है और एंड फुल स्टॉप पे होता है। जैसे देखिए राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक सब्जेक्ट है और उसका एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है। सी इज़ डांसिंग, सी एक सब्जेक्ट है और उसका एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज यानी हमेशा क्या होता है कि किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है और एंड होता है फुल स्टॉप पे। दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच कंटेन्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और द सेंस ऑफ एडवाइस इज नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, उस सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डू, स्विच ऑफ द फैन। इम्परेटिव सेंटेंस किसी न किसी वर्ब से शुरू होता है और एंड होता है फुल स्टॉप पे। जैसे देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग यहाँ पे वर्ब है और उसका अंत हो रहा है फुल स्टॉप पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच कंटेन्स अ क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में केवल एक क्वेश्चन होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, देखिए यहाँ पे आस्किंग अ क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच कंटेन्स कर्स, ब्लेस, वीज और प्रेयर्स इज नोन एज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में कर्स, श्राप, इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना होता है उस सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में आई गॉड पास, गॉड सेव द किंग। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जनरली में से शुरुआत होता है और एंड होता है एक्सक्लामेशन मार्क पे। एक्सक्लामेशन मार्क पे एंड होता है। यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है लेकिन एक्सक्लामेशन मार्क देंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।